Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, हमारे एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट कुछ यूँ होता है। हमारे आलिया को कहती है कि जान तुम सो जाओ, हाँ बहुत ज़्यादा टायर्ड हो ना, सारा दिन तुमने काम किया तो तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। बट आलिया कहती अरे यार मैं यहाँ पे सोने के लिए थोड़ी हम यहाँ पे रुके हैं, मैं मतलब हाँ सोएंगे बट थोड़ा प्यार व्यार तो करेंगे ना यार, इसलिए तो रुके हैं यहाँ पे। तो माया कहती नो, बहुत थकी हो गई ना तुम, हालत देखो अपनी, पहले भी तुम्हें चक्कर आया था, चुप करके सो जाओ ओके। तो मैं ऐसे बोल के आलिया को हक करके सो जाती है। बट आलिया को तो नींद ही नहीं आ रही होती, उसका मन कर रहा होता है क्या चलो ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो यार रोमांस चलता है। तो बार बार कह रही होती है माया माया सो गई तुम्हारी कहती हाँ सो गई मैं, सो जाओ तुम भी। चले कहते अच्छा अगर तुम सो गई हो तो ये जवाब किसने दिया, तुम्हारे भूत ने। मैं कहती हाँ मैं बहुत बड़ी भूत हूँ, राक्षस हूँ, खा दूँगी तुम्हें अगर तुम सो गई नहीं तो, अब चुप करके सो जाओ। तो माया ऐसे बोले फिर से सो जाती है। तो आलिया बेचारी ऐसे बाहर बाहर माया को देख रही होती है, उसके बाल ऐसे साइड पे करके उसके फोरहेड पे करके किस करती है। जैसे उसके आइज़ पे किस करने लगती है तो मैं अपनी आंखें खोल लेती, तो आलिया कहती डरा दिया मुझे यार, ये क्या तरीका था। मैंने बोला ना जान चुप करके सो जाओ, तो तुम समझ नहीं आ रही। आलिया बोलती क्या यार चुप करके सो जाओ, मैंने बोला था अच्छा आज रात मनाएंगे, इतना एंजॉय करेंगे और तुम देखो चुप करके सो जाओ। यार ये क्या बात हुई यार, सो नहीं था तो इससे हम घर चले जाते हैं। तो अमाया बोलती मेरा मन नहीं है, मुझे नींद आ रही है, बस मुझे सोने दो। तो अमाया ऐसे बोल के सो जाती है। तो आलिया कहती सच में मन नहीं है, अमाया कहती नहीं है। तो आलिया बोलती फिर ठीक है। तो आलिया ऐसे अमाया के कमरे में से हाथ डालती है, उसे टाइटली हग करके उसके नेक के करीब अपना फेस लाती है और बस उसे टाइटली हग करके सो जाती है। तो जब वो इसकी इतनी ज़्यादा करीब होती है तो बेचारी अमाया के भी दिल में कुछ कुछ और होता है, तो वो भी चाह रही होती है कि आलिया थोड़ा सा उसके साथ कुछ करे। बट अब आलिया एकदम से शांत और सोने की कोशिश करी होती है। तो अमाया से कहती है चांद सो गए तुम। तो आलिया कहती है तो मैं कहती अच्छा सो गए तो कैसे किया। तो आलिया बोलती हाँ सो रही हूँ ना यार, क्या है तुम्हें, सो जाओ तुम भी। तो अमाया ऐसे फ़ौरन से पीछे की तरफ लटती आलिया की तरफ, कहती हम यहाँ सोने आए हैं, हद है यार, सोना था तो हम घर भी सो सकते थे ना। तो आलिया कहती ओ हेलो मेरी बिल्ली, मुझे मैं मेरा डायलॉग मुझे मत चिपकाओ, तुम बोलो क्या करना है, क्या चाहती हो। तो मैं बोलती वो थोड़ा इल्लू इल्लू करें। तो वाले इतना ज़ोर से हंसते कि एक सेकंड क्या बोला, क्या करें। मैं कहती क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला मैंने, सो जाओ तुम। तो वाले बोलती नहीं मुझे सुनाई दिया जैसे तुमने बोला इल्लू इल्लू। तो मैं बोलती अच्छा जब सुन लिया तो दोबारा भी पूछो तुमने, हाँ नौटंकी, सुनाई दिया ना तुमको सही से। तो वाले बोलती आय हाय मतलब मेरी जान का भी मन हो रहा है, हाँ क्या बात है, सही है भाई, जब अपना दिल करे तो करना है, जब किसी और का करे तो सोना है, सही है। मैं बोलती हूँ हेलो मेरा मन पहले से था बट तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए बोला मैंने। तो ये बोलती अच्छा जी क्या बात है। तो फिर थोड़ा करें इल्लू इल्लू। तो मैं हंसने लग जाती है कि क्या तुम बार बार इल्लू इल्लू मत बोलो, मुझे शर्म आती है। तो आलिया बोलती अरे मेरा बच्चा, शर्म भी आती है। तो आलिया से माया का हाथ पकड़ती है, उस पर ऐसे किस करती है करके, उसके बाद उसके ऐसे फुल बाजू पे किस करते करते उसकी शोल्डर पे आ जाती है, उसके शोल्डर पे भी किस करती है, उसके बाद उसके नेक पे किस करती है। तो ऐसे बैठ के किस कर रही होती है, तो जैसे उसकी नेक पे किस कर रही होती है तो माया तो गई। तो आलिया समझ जाती है, तो आलिया फ़ौरन से माया को लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है, उसकी नेक पे बहुत ज़्यादा किसी से बाइट करने लग जाती है। और उसके बाद ऐसे नेक से ऊपर आती है, थोड़ा ऐसे फुल फेस पे किस करती है, उसके लिप्स पे, उसके नोज़े पे, आइज़ पे, फोरहेड पे, हर जगह बहुत ज़्यादा किसेस करती है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा आलिया उसको प्यार कर रही होती है, तो बहुत से ज़्यादा उसको किसेस कर रही होती है, उसके फुल बॉडी पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है। उसके बाद अमाया जो होती है वो कहती है कि जान बस 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 हो क्या। तो आलिया कहती क्या। तो मैं कहती हो क्या, मैं बस करो सोना है मुझे। चल बोलती जान क्या आवाज़ ना, तबीयत ठीक है। तो मैं बोलती मेरी तबीयत ठीक है बट तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सो जाओ बहुत हो गया। आलिया बोलती अरे यार मैं ठीक हूँ। तो अमाया ऐसे आलिया को पकड़ के जैसे नीचे करती है बेड पे, तो उसके फोरहेड पे जैसे किस करती है तो देखते हैं उसका माथा बहुत गर्म हो रहा होता है। तो माया तो डर जाती है। फिर माया उसकी नब्ज़ चेक करती है, कहती तुम्हें तो फीवर है, तुम कह रही हो तुम ठीक हो। तो कहती क्या तो जब तुम्हें किसी कर रही थी तब नहीं फील हो रहा था। तो माया कहती यार मुझे लगा वैसे ही गर्मी चढ़ रही है तुम्हें, मुझे क्या पता था। अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम लेटे रहो, हाँ उठना मत, मैं थर्मामीटर ढूंढती हूँ, ओके लेटे रहो तुम, उठना मत। अरे बोलती जान यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बोलती चुप, उठना मत, मैं आ रही हूँ अभी। तो माया ऐसे बोल के इधर उधर हाथ मार रही होती है, तो उसे थर्मामीटर कहीं मिल ही नहीं रहा था। कहती यार मैं कहाँ से ढूंढूँ उसको। तो दूसरे रूम में जाती है, वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो पड़ा होता है किट, तो उसको ढूंढती है, उसमें होता है।
तो उसको उठा के फ़ौरन से आती है। जैसे ही आलिया को लगाती है तो आलिया को तो 102 पे फीवर होता है। तो मैं तो बोर्ड हो जाती है, कहती जान तुम्हें तो फीवर हो रखा है, वो भी 102 पे। तो आलिया कहती क्या, अरे नहीं ये ना वो जब दो चीज़ें मिलता है तो गर्माइश होती है ना, ये वो वाली गर्मी है यार, तुम भी ना समझती नहीं हो, ये ठीक हो जाएगा अभी, देख लो 2 मिनट तक मेरा जिस्म नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं कहती अच्छा पागल समझ रखे, पहले तुम्हें चक्कर आ रहे थे, अब तुम्हें फीवर हो रहा है, तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ। अच्छा बताओ पेन हो रहा है, अच्छा ओके आई एम सॉरी, गुस्सा नहीं करूँगी, आराम से पूछो जान बताओ पेन हो रहा है। तो अली बोलती अरे यार थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, तो तुम डोज दे दो ना, मैं भी ठीक हो जाऊँगी। तो मैं बोलती डोज यार यहाँ पे तो कोई मेडिसिन ही नहीं मेरी यार। अच्छा रुको इस किट में कुछ थी मेडिसिन, रुको मैं देखती हूँ। तो ऐसे बोल के इस किट को खोलने लग जाती है। तो आलिया उठती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है जोर से। तो मैं आलिया के ऊपर आ जाती है। तो मैं बोलती क्या हुआ, ज़्यादा दर्द हो रहा है। आलिया बोलती अरे बुद्धू वो डोज़ की बात नहीं कर रही थी, वो जो तुम अपने लिप से जो डोज़ दे रही हो ना वो मांग रही थी यार, मैं हद है, मुझे तो वो डोज़ चाहिए। देखना मुझे वो डोज जैसे ही दोगी ना मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगी। तो मैं बोलती ओ हेलो मजाक चल रहा है यहाँ पे, पागल हो तू कहेंगी, छोड़ो मुझे मेडिसिन ढूंढने दो। तो आलिया बोलती यार इतनी अच्छी मेडिसिन का नाम तुम्हें बता तो दिया, तो मुझे दे दो। मैं बोलती जान मजाक नहीं है ओके, सीरियसली तुमको फीवर हुआ है और मेडिसिन तुम्हें खानी होगी ओके, रुको छोड़ो मुझे अभी। तो मैं ऐसे ऊपर होने की कोशिश करती है। तो आलिया फिर से उसके कमर में ऐसे ज़ोर से हाथ डालती है, उसे अपनी तरफ खींचती है। माया फुल आलिया के ऊपर होती है और उसके लिप्स के बहुत ज़्यादा करीब अमाया के लिप्स होते हैं। तो आलिया जो होती है ऐसे बार बार उसके लिप्स के करीब लिख के अपने लिप्स आती है और ऐसे गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। तो उफ अमाया से कंट्रोल नहीं होता, तो फिर वो भी उसको किस कर लेती है लिप्स पे। तो ऐसे 5 मिनट तक उसको किस करती रहती है और फिर फ़ौरन से उसे छोड़ देती है और उठ के फ़ौरन से बेड से नीचे चली जाती है। आलिया बोलती क्या हुआ, अमाया बोलती मिल गया ना डोज, अब चुप मुझे मेडिसिन ढूंढनी है। तो मैं ऐसे बोल के फिर से उस बॉक्स में से मेडिसिन देखने लग जाती है। बहुत सारी उसमें मेडिसिन होती है बट समझ नहीं आ रही होती कि यार इसमें फीवर वाली कौन सी है। तो उसे एक मेडिसिन मिलती है तो उसको गूगल पे चेक करती है तो फीवर की होती है। तो वो कहती है उठो ये लो मिल गई मुझे मेडिसिन, चलो ये लो अच्छे बच्चे बनो उठो खाओ। आलिया बोलती नहीं मुझे मेडिसिन ही अच्छी लगती, मैं नहीं खाऊंगी। माया बोलती क्या बच्चों वाली हरकतें, कितनी मेडिसिन खाई हैं तुमने आज तक, नौटंकी मत करो, मुझे पता है तुम खा लेती हो, चलो खाओ इसको। आलिया बोलती है मुझे एक ही मेडिसिन पसंद है वो जो तुम अपने लिप्स से देते हो, इसके अलावा कोई और पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खाऊंगी इसे। तो मैं बोलती यार अच्छा लिप्स वाली पसंद है, अच्छा रुको 1 मिनट एक आइडिया है मेरे पास, अच्छा चलो आँखें बंद करो। आलिया बोलती क्या, मैं बोलती लिप वाला डोज चाहिए या नहीं। आलिया बोलती हाँ ना चाहिए। मैं बोलती अच्छा चलो उठो आंखें बंद करो अपने। तो ऐसे उसे उसको बिठा के और मतलब बेड के साथ टिक लगा के बिठा देती हैं और अपने लिप्स पे वो मेडिसिन रख के उसके लिप्स के करीब लेके आती है। और जैसे ही आलिया जो होती है उसके किस करने लगती है तो माया उसके मुंह में वो मेडिसिन डाल के ऊपर से पानी पिला देती है। तो आलिया वो ले लेती है, पहले तो खा लेती है, उसके बाद इतना गुस्सा करती है ये क्या नौटंकी थी। तो माया ने बोला तुमने खुद ही बोला था ना मेरे लिप्स वाली डोज चाहिए, तो देखो लिप्स वाली डोज ही तो दी तुमको। तो आलिया इतना गुस्सा करती है कि तुम चीटर हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, ये वो गुस्से में दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है। तो मैं बोलती जान अच्छा सुनो ना, अच्छा सुनो ना, अच्छा अब मैं तुम्हें लिप्स वाली डोज दूँगी ओके। आलिया बोलती नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी लिप्स वाली डोज, जाओ रखो अपने पास। तो मैं बोलती अच्छा ना बापू मेडिसिन ज़रूरी होती है ना यार, समझती क्यों नहीं हो तुम, मेरी जगह होती तुम भी यही करती मुझे पता है। आलिया बोलती मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैं बोलती बस बस मुझे अच्छे से पता है तुम भी यही करती। तो आलिया बोलती अच्छा ठीक है चुप बात मत करो मुझसे। तो वो ऐसे गुस्से में दूसरी तरफ मुँह करके लेटी हुई होती है। और अब आलिया को जो होता है सर में मतलब पहले भी हेडेक होता है बट इतना फील नहीं हो रहा होता बिकॉज अब थोड़े प्यार श्यार के मूड में होती है, बट अब उसको ज़्यादा फील होने लग जाता है हेडेक। तो वो ऐसे उसको हेडेक हो रहा होता है, आंखें बंद करके बिल्कुल ऊपर तकिया रखी पड़ी होती है। तो माया जब ये देखती है कि इसने ऊपर पिल्लो रखा हुआ है तो समझ आती है इसको बहुत हेडेक हो रहा है। तो वो ऐसे आहिस्ता से आती है आलिया के पास, ऊपर से पिल्लो हटा देती है। तो जैसे पिल्लो हटाती है आलिया पीछे की तरफ टर्न करती है और बोलती है क्या मसला है आप तुम्हें। तो मैं फ़ौरन से उसके लिप्स पे करके किस कर देती है और आलिया की बोलती वहीं पे वन। उसके बाद आलिया कुछ नहीं कहती बस चुप हो जाती है। तो माया ऐसे उसके बिल्कुल पास आके लेट जाती है, उसे ऐसे अपने शोल्डर पे लिटा देती है। जैसे ही आलिया उसके शोल्डर पर आती है तो माया एक हाथ से उसका सिर दबाने लग जाती है, बोलती है अच्छा हेडेक हो रहा है ना। आलिया बोलती नहीं कुछ नहीं हो रहा मुझे। तो मैं बोलती चपेट लगाऊंगी, झूठ बोल रही हो मुझसे, मुझे पता है तुम्हें मुझे अच्छे से पता है ठीक है ना, तुम्हें हेडेक हो रहा है तो हो रहा है। आलिया बोलती है अच्छा बाबा सॉरी हो रहा है।
तो मैं ऐसे फिर उसका सर दबा रही होती है बहुत प्यार प्यार से। फिर सर दबा रही होती है तो आलिया ऐसे उसे देख रही होती है, तो मैं सर सीधा रखो पागल। तो माया उसको दबा रही होती है तो आलिया उसको देख रही होती है। तो माया थोड़ा ऐसे उसके करीब होती है, ऐसे अपना फेस लेके आती है तो आलिया फ़ौरन से उसकी लिप्स पे किस के लेती है। तो माया से अपना फेस पीछे कर लेती है फुल और कहती है कोई बदतमीज़ी नहीं, ओके, तबीयत ख़राब है ना, सही से रेस्ट करो। तो ऐसे उसके सिर दबाई रही होती है कि आलिया को सुकून मिलता है और वो सो जाती है। तो माया जो होती है बस सारी रात ऐसे ही उसकी सरियानों बैठी रहती है, उसके सर दबाती रहती है, कभी उसके हाथ दबाती रहती है, उसके हाथ पे किसिस करती है बहुत ज़्यादा। और बोलती है मुझे पता है तुम छोटी सी हो के इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली, पूरी अरेंजमेंट तुमने करवाई, सारा दिन भागड़ दौड़ थक गई होगी ना तुम, इसलिए तुमको फीवर हुआ है, क्या जरूरत थी यार अकेला सब कुछ करने की, मुझे भी तो तुम साथ में ले सकती थी ना। और वो पिक्स भी तुमने खुद ही लगाए सारे, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि तुमने किसी से हेल्प नहीं ले सकती थी ना वो पिक्स लगवाने के चक्कर में, फुल रूम में लगाई। कितना थक गई होगी तुम, क्या ज़रूरत थी यार इतना सब कुछ क्यों करती हो मेरे लिए यार। और मैं देखो कभी तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया मैंने। तो माया ऐसे खुद को बोल रही होती है। तभी माया देखती है कि आलिया को जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो माया डर जाती है। फिर से उसका फीवर चेक करती है, अभी भी 102 पे खड़ा होता है, बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा होता, अब जिस्म और ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। तो माया बहुत डर जाती है, फ़ौरन से किचन में जाती है ठंडे पानी के लिए ना, पट्टी और वो ठंडा पानी लेके आती है बर्फ़ वाला। तो फ़ौरन से उसके सर पे पट्टियाँ रखने लग जाती हैं। तो देखती है कि उसके यहाँ पे चेस्ट पे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो वो दूसरी भी पट्टी लेके आती है, एक उसके सर पे और एक चेस्ट पे रख रही होती है ताकि कुछ हीट कम हो। बट उसकी बॉडी तो ऐसे जैसे गर्म कोयले की तरह भड़क रही हो। और माया तो बहुत डर जाती है बहुत ज़्यादा, मतलब 3 से 4 घंटे लगातार बस उसकी ऐसे पट्टियाँ करती रहती है, उसको दबाती रहती है उसकी फुल बॉडी। उसके बाद जाके आलिया का फीवर थोड़ा सा कम होता है। तो उसके बाद माया जो होती है बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसको दबाते दबाते उसका ख्याल रखते रखते, तो वहीं पर उसकी आँख लग जाती है बेड पे, ऐसे बैठी होती है वो आलिया के पास। तो जब आलिया सुबह उठती है देखती है कि माया ऐसे बैठी है, तो समझ आती है कि सारी रात नहीं सोई। तो आलिया ऐसे उठती है, माया को ऐसे गोद में उठा के सही से बेड पे लिटाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट देती है, उसके बाल ऐसे साइड पे करती है, फोरहेड पे करके किस करती है, बोलती है मेरा छोटा सा बच्चा आज भी सारी रात नहीं सोई मेरी वजह से। क्या यार आज ही मुझे फीवर होना था, क्या कुछ सोच रखा था, सारी रात मेरी वजह से सोई भी नहीं मेरी जान, कितना थक गई होगी ना ये। जैसे उड़ के उसके हाथ पे ये कह रही होती है। उसके बाद आलिया जो होती है वो वॉशरूम चली जाती है। तो वॉशरूम से फ्रेश होके आती है, फिर भी माया के पास आती है, देखी है वो अभी तक सो रही है। तो कहती है अभी तक सो रही है, इसको तो बुखार नहीं हो गया। तो सही से उसको फुल चेक करती है, उसके माथे पे उसके नेक पे हर जगह हाथ लगाती है, बट उसका जिस्म नॉर्मल होता है, बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा होता। तो आलिया कहती है शुक्र है मेरी जान को तो फीवर नहीं है। तो फिर आलिया कहती है कि सारी रात इसने मेरी खिदमत की, अब मेरा भी कुछ हक बनता है, चलो इसके लिए कुछ अच्छा सा मज़े का ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो आलिया ऐसे सोच के किचन में जा रही होती है। और अमाया जो होती है थोड़ी देर बाद अमाया की आँख खुल जाती है, वो ऐसे ही बेड पे हाथ रखती है तो आलिया नहीं होती। तो माया फ़ौरन से उठती है, आँखें खोलती कहती आलिया जान कहाँ हो तुम। तो माया बहुत डर जाती है, फ़ौरन से वॉशरूम की तरफ भागती है, बट आलिया वहाँ भी नहीं होती। तो माया बाहर की तरफ भागती है और चीख रही होती है आलिया आलिया कहाँ हो तुम। तभी आलिया आवाज़ देती है कि जान मैं यहाँ किचन में हूँ। तो माया को इतना गुस्सा आता है कि किचन में क्या करी है। तो माया जैसे किचन में जाती है देखती है कि आलिया ने इतने मज़े मज़े का खाने की 2-3 डिशेस बना रखी होती हैं, सारी माया की फेवरेट। तो आलिया से माया का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो यहाँ से। आलिया कहती जान बस ये थोड़ा सा रह गया, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। तो माया चूल्हा बंद कर देती है, कहती चलो। आलिया कहती यार जान प्लीज़ ना, प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तो माया से आलिया को गोदी में उठा लेती है और माया कहती जान क्या करो। आलिया कहती चुप। तो आलिया कहती यार मुझे रूम में मत लेके जाओ प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं थक गई हूँ यार लेट लेट के, मुझे रूम में नहीं जाना। तो माया उसे वहीं टीवी लॉन्च में बेड होता है ना एक, तो वहाँ पे लिटा देते और बोलते चुप लेट रहो, उठना मत, अगर उठोगी ना चपेट लगा दूँगी तुम्हें। तो आलिया कहती अच्छा चपेट लगाओगी, कैसे लगाओगी लगा के दिखाओ। तो माया कहती अच्छा चुप 1 मिनट चुप, मुझे देखना होता है तुम्हारा फीवर कम हुआ। तो ऐसे उसकी फुल बॉडी पे टच करी होती है तो उसका फीवर बहुत कम होता है, मतलब अब जिसम इतना गर्म भी नहीं होता। तो आलिया कहती देखा बिल्कुल फीवर नहीं है, सारी रात तुमने मेरी इतनी खिदमत की कि एक ही रात में मेरा फीवर छू मंतर, क्या बात है जान, तुम में तो जादू है। तो माया बोलती जादू की जी रुको मैं 1 मिनट में थर्मामीटर लेके आती हूँ। आलिया कहती जान फीवर नहीं है। माया कहती चुप लेटी रहो यहीं पे, उठना मत।
तो माया ऊपर जाती है, थर्मामीटर लेके आती है, जैसे उसके मुंह में रखती है तो आलिया ऐसी आंखें बंद करके प्रे करी होती है, प्लीज़ 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 अल्लाह जी मुझे फ़ीवर ना हो, वरना ये फिर से मुझे बेड पे लिटा देगी। तो माया जब चेक करती है तो 100 पर फीवर होता है। तो माया कहती देखा 100 पर फीवर है तुम्हें अभी भी, चलो ऊपर। तो आलिया कहती देखो जान 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 देखो 100 पर है, 100 कितना होता है, कुछ भी तो नहीं होता, बस थोड़ा सा ही तो होता है, इसको कुछ फ़र्क ही नहीं होता। देखो मुझे कहीं पे पेन ही नहीं हो रही, ना सर में ना बाजू में, कहीं नहीं, कुछ पेन नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हो के अब मुझे किचन में जाने दो। तो आलिया ऐसे बोल के उठती है कि मैं उसका हाथ पकड़ के फिर से उसे लिटा देती, कहती चुप कर गई, लेटी रहो। तो आलिया उठ के बैठ जाती, कहती थक गई हूँ यार मैं लेट लेट के, और लेटने की जरूरत तुम्हें है, मुझे पता है तुम नहीं सोई ना सारी रात, मुझे अच्छे से पता है तुम सारी रात जागती रहोगी, पता नहीं क्या क्या करती रही होगी, इसलिए मेरा फीवर कम हो गया ना। मैं कहती हाँ क्या 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 मैंने, हाँ वो ना मैंने रात को तुम्हारे सारे कपड़े खोल दिए थे, पता है तुम्हारी इज्जत तो गई। लेकिन क्या मेरी इज्जत गई, या अल्लाह ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उसके बाद माया और आलिया दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद माया ऐसे आलिया को बहुत प्यार से देखती है, उसके फेस को ऐसे अपने बालों में लेती है, हाथों में लेती है, उसके फोrehead पे करके किस कर लेती है। तो आलिया कहती है यार वो थोड़ा नीचे कर दो ना। तो माया हंसती है और फिर उसकी नोज़ी पे भी किस कर देती है। तो आलिया कहती थोड़ा नीचे और, थोड़ा 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 नीचे और। तो माया फिर उसके ऊपर लिप्स पे करके किस करती है। तो आलिया कहती बस थोड़ा सा और नीचे। तो माया फिर उसकी लिप्स पे किस करती है, तो दोनों एक दूसरे के लिप्स पे किस कर रहे होते हैं। तभी आलिया की मम्मा का कॉल आता है, तो आलिया कहती मम्मा को कॉल है। तो आलिया फ़ौरन से फ़ोन उठाती है और स्पीकर पर डालती है। तो आंटी बोलती है कि आलिया बेटा कैसी हो तुम, थक गई होगी ना, बहुत काम किया था तुमने, आँख खुल गई तुम्हारी। तो आलिया कहती हाँ मम्मा मैं तो कब की उठ गई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माया थी ना, पता है सारी रात ये लड़की सोई नहीं, सारी रात इसने मेरी खिदमतें की हैं। तो आंटी कहती क्यों क्या हुआ बेटा, तुम्हें फ़ीवर था क्या। कहती नहीं नहीं मम्मा फ़ीवर नहीं था, बस थोड़ा सा हेडेक था। तो मैं कहती हाँ मम्मा झूठ बोल रही है, इसको फ़ीवर हो गया था रात को, पता है झूठी लड़की है ये। तो आलिया कहती क्या अब ठीक हो। तो आलिया बोलती हाँ ना मम्मा अब ठीक हूँ। मैं बोलती नहीं ठीक नहीं है, रात को इसका 102 पे फीवर था, पता है आपको। आंटी कहती क्या, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी आ रही हूँ। तो आलिया कहती अरे नहीं नहीं मम्मा अब ख़त्म हो गया, पता है सिर्फ 100 पर है, वो भी थोड़ी देर तक ख़त्म हो जाएगा। तो आंटी बोलती क्या एक ही रात में तुम्हारा फीवर ख़त्म भी हो गया। तो आलिया बोलती हाँ माया पता है ना कैसी लड़की है, सारी रात इसने पता नहीं क्या क्या किया मेरे साथ कि मैं एकदम से ठीक हो गई। तो आंटी हंसती है, बोलती क्यों क्या क्या किया। तो मैं बोलती अरे आंटी कुछ नहीं, बस पट्टियाँ रखती रही और दबाती रही इसका जिस्म, तो पेन भी ख़त्म हो गया और फीवर भी, और मेडिसिन भी तो दिया था ना इसको। तो आंटी कहती अच्छा ठीक है, अब मैं किसी को भेजूँ तुम लोग को घर ले के आने के लिए। तो आलिया बोलती नहीं नहीं मम्मा हम ब्रेकफास्ट करके आएंगे। तो आंटी बोलती है कि ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा, मैंने यहाँ बना लिया तुम लोग आ जाओ। तो आलिया बोलती नहीं मम्मा यहाँ भी ब्रेकफास्ट ऐड किया हम करके, हम खुद ही आ जाएंगे, टेंशन मत लें आप, ओके, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आलिया ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो उसके बाद आलिया कहती जान बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। तो आलिया ऐसे बोल के किचन की तरफ जाने लगती है। तो मैं फिर से उसको पकड़ के ऐसे ही बेड पे बिठा देती है, सॉरी सोफे पर, बोलती है कि अब तुम यहाँ से हिली ना जान, मैं तुम्हें ना हाँ बांध दूँगी यहाँ पे सोफे के साथ, समझी तुम, मैं लेके आती हूँ ओके। तो आलिया बोलती जान वो थोड़ा सा पकना रह गया था, 5 मिनट बस उसको और लगेंगे। मैं बोलती हाँ ओके मैं पका लूँगी ओके, अब लेट रहो तुम, और वैसे भी तुमसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग मुझे आती है पता है ना। आलिया बोलती है हाँ महारानी साहिबा आप तो शेफ़ हैं, हम में कहाँ आती है, हम तो छोटे मोटे अभी बिगनर्स हैं यार, सीख रहे हैं बनाना। तो माया हंसने लग जाती थी, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मतलब मैं इसलिए कह रही थी कि तुम किचन में ना आओ, यहीं बैठे रहो ओके। तो आलिया हंसी की थी अच्छा जल्दी आना बहुत भूख लगी है। तो माया फिर किचन में जाती है, उसको पकाती है, सारे बर्तन वगैरह खाना सब पूरा डाइनिंग टेबल फुल सजा देती है, और ख़ुद से भी 1-2 डिशेस बना लेती है। तो आलिया जब आती है तो कहती है ये तो मैंने नहीं बनाया था। मैं बोलती हाँ जी आपने नहीं बनाया था, ये आपका फेवरेट है ना इसलिए मैंने बना दिया। तो आलिया हंसने लग जाती है। तो माया फिर आलिया को ऐसे चेयर पीछे करके उसे बिठाती है और बिल्कुल उसके पास बैठ जाती है और कहती है अच्छा मैडम जी अब आप ऑर्डर करें कि आपको क्या खाना है। तो आलिया बोलती है कुछ भी चलेगा बट खिलाओगे तुम अपने हाथ से। तो मैं बोलती जो हुक्म आपका आका। ऐसे बोल के दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद माया जो होती है फिर प्लेट में खाना निकालती है आलिया के लिए और उसे ऐसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। तो आलिया से माया के मुंह में डाल रही होती है। मैं कहती ओ रुको रुको 1 मिनट। आलिया बोलती क्या हुआ। माया कहती जान वो मैंने ब्रश नहीं किया। तो आलिया इतना हंसती है कहती जान अच्छा ब्रश नहीं किया, इसका भी जुगाड़ है हमारे पास।
तो ऐसे बोल के पास में पानी पड़ा होता है तो उसके गिलास में पानी डाल देती कि ये लो पी लो। जो जैसे ही मैं पानी पी लेती तो आलिया कहती ये लो हो गया ब्रश, अब ये लो खाओ। मैं बोलती छी यार मैं तो थी गंदी, तो मुझसे भी ज़्यादा गंदी हो। आलिया बोलती छोके जान कुछ नहीं होता, ये लो पानी पी लिया ना, अब चलो मुँह खोलो। मज़े का है ना। मैं बोलती हाँ बहुत मज़े का है, अच्छा अब तुम मुँह खोलो। तो ऐसे फिर हमारे आलिया को खाना खिला रही होती है। तो ऐसे ही लोग एक दूसरे को बहुत प्यार प्यार से खाना खिलाते हैं। तो जब खाना ख़त्म होता है तो आने के लिए लिप्स पे खाना लगा हुआ होता है। तो माया ऐसे अपनी फिंगर से साफ़ करने लगती है तो वो आलिया उसका हाथ पकड़ लेती है कि ना 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 ऐसे नहीं। तो माया बोलती क्यों, फिर कैसे। अरे बोलती हर बार ऐसे करती हो, आज किसी डिफरेंट तरीके से। ओके। मैं बोलती अच्छा चलो ठीक है। तो अली बोलती रोमांटिक वाला तरीका ठीक है ना, ये ना चपेट लगा के उतार देना तुम। तो मैं ऐसे कहती क्या यार तुम भी कुछ भी। हाँ। तो माया से आलिया की चेयर थोड़ी सी पीछे करती है और ख़ुद उसकी गोदी में आके बैठ जाती है। साले ठीक ही हुई ना बात। तो माया फिर ऐसे ही उसके बालों में हाथ डालती है, बाल थोड़े से ऐसे उसको पीछे उसके गर्दन करती है और फिर उसके लिप्स पे ऐसे अपनी ज़ुबान से करके उसको जो खाना होता है वो उतार लेती है और फिर उसको किस करने लग जाती है। तो आलिया भी ऐसे ऐसे किस कर रही होती है और आलिया ऐसे ऐसे गोदी में उठा लेती है किस करते करते और फिर सोफे पर लेके जाती है। सोफे पर उसको लिटा के उसके ऊपर आ जाती है, उसे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती हैं। कि तभी आंटी का फिर से कॉल आता है। तो मैं कहती चांद हमारा फ़ोन। अली कहती अरे छोड़ो ना यार। तो अलिया उसका किस कर रही होती है तो आया ऐसे हाथ लगाती है कि फ़ोन उसके हाथ में आता है तो उससे फ़ोन उठा लेती है कि यार मम्मा का कॉल है। अली कहती बाद में अटेंड कर लेंगे ना। तो आलिया ऐसे उसके नेक पे किसेस कर रही होती है, बाइट कर रही होती है। तो माया अटेंड कर लेती है कहती जी मम्मा। तो आगे से आंटी कहती बेटा तुम दोनों ठीक हो ना, आलिया ठीक है ना, उसका फीवर ख़त्म हुआ। मैं बोलती जी आंटी हो गया। आंटी बोलती तुम ठीक हो ना, सारी रात जाग रही थी तो तुम अभी क्यों इतनी सुबह उठी, सो जाओ ना, आराम करो बेटा वरना तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं बोलती जी आंटी मैं तो बस आराम ही कर रही थी, बहुत आराम मिल रहा है सच्ची, मैं एकदम ठीक हो जाऊँगी, कोई टेंशन नहीं ले आप। तो आंटी कहती अच्छा बेटा ठीक है। वो मैं बोल रही थी कि कब तक तुम लोग घर आओगे। तो मैं बोलती आंटी वो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया तो हम बस थोड़ी देर तक आते हैं। तो आंटी बोलते थोड़ी देर तक नहीं बेटा, अभी वहाँ से निकलो, वो घर में गेस्ट है ना, वो बार बार यही पूछ रहे हैं आलिया का, तो बेटा प्लीज़ तुम उसे जल्दी से घर लेके आ जाओ। तो मैं बोलती जी आंटी हम बस आ ही रहे हैं फ्रेश होके। तो मैं ऐसे कॉल कर देती है। तो आलिया उसके नेक पे अभी भी किसेस कर रही होती है। तो वो माया से थोड़ा ऊपर होती है, आलिया को पकड़ती है और ऐसे उसे उठा लेती है और ख़ुद भी सोफे से उठ जाती है। तो उसे गोदी में उठाया हुआ था और किसेस कर रही होती है और गोदी में उठा के किस करते करते ऐसे 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 उसे ऊपर रूम में लेके जाती है। तो रूम में लेके जाने के बाद उसे सीधा वॉशरूम में लेके जाती है और वहाँ पे जाके उतार देते हैं। तो कहती है क्या यार वॉशरूम में क्यों लेके आई हो, बेड पे लेके जाना था ना। तो माया कहती बेड पे लेके गए तो बहुत देर हो जाएगी, आंटी ने बोला हमें जल्दी जल्दी घर पहुंचना है इसलिए। तो अली बोलती हद है यार, मुझे लगा था कि तुम सारा मूड ख़राब कर दिया, मुझे नहीं जाना घर तो नहीं जाना। तो ऐसे बोल के आलिया वॉशरूम से बाहर जा रहे थे तो मैं उसका हाथ पकड़ के बोलती चांद अगर तुम 30 मिनट तक तुमने मुझे घर पहुंचा दिया, हम दोनों को, तो तुम्हें बम्पर इनाम मिलेगा, मतलब जो बोलोगे जो तुम बोलोगे तुम्हें वो मिलेगा। आलिया बोलती सोच लो। मैं बोलती सोच लिया, जो तुम बोलोगे वो मिलेगा। आलिया बोलती क्यों कर रही हो, देर हो रही है, जल्दी जल्दी से जल्दी से फेस वॉश करो। तो वो आलिया से जल्दी जल्दी पानी छोड़ देती है और जल्दी जल्दी उसके ऐसे फेस वॉश करवा रही होती है, उसको ब्रश भी खुद करवा रही होती है, खुद का भी फेस वॉश करती है और कहती चलो चलो जल्दी 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 देर हो रही है। तो माया इतना हंसती है और आलिया ऐसे जल्दी जल्दी चेंज करती है और माया को भी चेंज करवाती है। उसके बाद भी तो ऐसे जल्दी जल्दी हाथों में हाथ लिए वहाँ से जा रहे होते हैं। तो माया कहती रुको रुको रुको, ये बर्तन तो अंदर रखने दो। तो आलिया बोलती यार अच्छा ठीक है चलो चलो जल्दी जल्दी इकट्ठे रखते हैं। तो माया और आलिया दोनों इकट्ठे इकट्ठे बर्तन अंदर रखते हैं। उसके बाद जो खाना बचा होता है वो साथ पैक करते हैं और जल्दी से रूम पूरा घर लॉक करते हैं और फिर बाहर जाते हैं। तो वही बाइक होती है जिस पे आलिया गई होती है पहले। तो आलिया जल्दी से वो बाइक स्टार्ट करती है। मैं कहती बाइक किसकी है। आलिया बोलती जान बाद में, अभी टाइम नहीं है, तुम जान बुझ के मुझे लेट करवा रही हो, मुझे पता है बाद में बताऊँगी, जल्दी से बैठो अभी। तो उसके बाद आलिया जो होती है इतने फास्ट बाइक चला रही होती है। तो मैं कहती जान मुझे घर पहुँचना है, हॉस्पिटल नहीं, प्लीज़ थोड़ा आराम से चलाओ। आलिया बोलती जान अगर आराम से चलाऊँगी तो 30 मिनट से बाद हम घर पहुँचेंगे ना और हमें जल्दी पहुँचना है ना, इसलिए डोंट वरी यार, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो आलिया इतना फास्ट चला रही होती है और अब माया तो डर के मारे इतना टाइटली पकड़ के बैठी होती है आलिया को।
और माया को भी याद आता है यार इसकी तो तबीयत ख़राब थी और मैंने इसको कैसे बाइक चलाने दी। तो माया कहती बाइक रुको जल्दी से। तो आलिया बाइक रुकती है, कहती क्या हुआ? माया बोलती है कि हम बाइक से घर नहीं जाएंगे। आलिया बोलती क्यों? तो माया बोलती है तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, अगर तुम्हें खुदा ना खास्ता फिर से चक्कर वगैरह आ गया तो बाइक से गिर जाएंगे ना, चोट लग जाएगी, समझा करो। तो आलिया बोलती यार कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, देखो फीवर भी नहीं है। तो माया बोलती जान फिर भी सेफ्टी फर्स्ट, तो हम बाइक से नहीं जाएंगे। आलिया बोलती यार तुम जानबूझ के करी हो ना ताकि हम लेट हो जाए। माया बोलती नहीं। तो आलिया बोलती यार यहाँ पे तो कुछ कैब वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, हम घर कैसे जाएंगे? तो माया और आलिया वहीं पे 5 मिनट रुके रहते हैं। तभी वहाँ से एक टैक्सी गुजरती है, तो माया उस टैक्सी को रोकती है। आलिया बोलती चलो हम इसमें जाएंगे। आलिया बोलती क्या यार? तो फिर ये दोनों जो होते हैं वो महाजन के पास होता है, वो लेके टैक्सी में बैठ जाते हैं। और टैक्सी ड्राइवर इतना स्लो चला रहा होता है, तो आलिया को इतना गुस्सा आ रहा होता है। कहते हैं आप तेज़ नहीं चला सकते? तो कहते हैं मैडम ये गाड़ी है, हवाई जहाज़ नहीं है जिसे मैं उड़ा के रखूँ। तो खैर आलिया बार बार टाइम देख रही होती है, कहती ये बंदा मुझे लेट करवाएगा। मैं बोलती शांत हो जाओ जान, कुछ नहीं होता, अगर हम 30 मिनट के बाद भी पहुँचे तब भी जो तुम बोलोगी वही होगा, ओके? वो तो जिस मैंने ऐसे ही बोल दिया था तुम्हें। आलिया बोलती नहीं, बात 30 मिनट की हुई थी ना, तो 30 मिनट में ही हम घर पहुँचेंगे। तो बार बार उस टैक्सी ड्राइवर को कह रही होती है भैया जल्दी चलाओ, भैया जल्दी चलाओ। तो वो माया ऐसे आलिया का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे ऐसे करके किस कर लेती है। तो आलिया से माया की तरफ देखती है, तो ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तो माया से आलिया के बाल पीछे कर रही होती है और इसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आ रही होती है। तो तभी आलिया आगे देखती है तो टैक्सी ड्राइवर की नज़रें पीछे ही होती हैं। तो आलिया दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो मैं बोली क्या हुआ? तो वो आलिया कहती अपना मोबाइल कहाँ है, मोबाइल देखो मैसेज आ रहे हैं तुम्हें। तो मैं कहती मुझे तो कोई मैसेज नहीं आ रहा। तो आलिया फिर मैसेज करती है, कहती जान थोड़ा मुझसे दूर हो, ये टैक्सी ड्राइवर की नज़रें पीछे ही है, मुझे सही नहीं लग रहा ये। मैं बोली वो ओके। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होकर बैठ जाते हैं। तो थोड़ी देर में ये लोग घर पहुंच जाते हैं। तो जब घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर पहुंच के आलिया जब टाइम देखती है कहती ओह शिट। मैं बोलती क्या हुआ? आलिया बोलती सिर्फ 1 मिनट पड़ा, जल्दी से अंदर चलो। मैं बोलती जान यार वो तो जस्ट ऐसे बोला था, तुम कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही उस बात को? तो आलिया बोलती अब तो ले लिया ना मैंने, चलो जल्दी। ऐसे उसका हाथ पकड़ के भाग के उसे अंदर लेके जाती है। घर के अंदर जाने के बाद कहती शुक्र है देखो पूरे 30 मिनट अब हुआ है, मतलब अब मैं जो चाहूँगी वही होगा। मैं बोलती ओके जान जो तुम बोलोगे वही होगा, ओके कूल। तो वो आलिया वहीं पे माया को ऐसे ही इसके कमर में हाथ डाल के अपने करीब कर लेती है। कहती अच्छा जी जो मैं बोलूँगी वही होगा, सोच लो महंगा पड़ेगा तुम्हें। मैं बोलती तुम्हारे लिए कुछ भी जान। तो ऐसे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तभी कामी की मम्मा की आवाज़ आती है कि बेटा आ गए तुम लोग घर। तो दोनों अचानक से एक दूसरे से ऐसे इतना दूर होकर खड़े होते हैं। तो लेती जी आंटी हम आ गए। तो वो आंटी कहती हैं अच्छा आओ फिर इधर मेरे पास। तो आलिया फ़ौरन से जाती है, उन्हें अच्छे से मिलती है। तो फिर वो माया की तरफ देखती हैं तो माया भी जाती है, उनसे अच्छे से मिलती है। तो वो आंटी कहती है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। तो आलिया बोलती हाँ ना हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, मतलब बेस्ट से भी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। तो आंटी बहुत ही अच्छा जी अच्छी बात है, और वैसे तुम दोनों का तो घर भी आमने सामने है तो और भी अच्छी बात है, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स का घर आमने सामने। तो ये लोग कहते हैं जी आंटी ये तो बात है। तो आंटी कहती है अच्छा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों कहते हैं हमने तो कर लिया। तो आंटी कहती है अच्छा इतनी जल्दी? तो आंटी बोलती जी वो मुझे आंटी इतनी भूख लगी इतना कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, सॉरी प्लीज़ आज आप अकेले कर लें, वो मम्मा लोग सब होंगे ना, प्लीज़ आज मेरे बगैर कर लें, मैं कल आपके साथ करूँगी पक्का। तो आंटी बोलती है अच्छा चलो ठीक है। तो वो फिर डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाती हैं, आंटी वगैरह भी आके सब बैठ जाते हैं, कामी भी आके बैठा होता है। तो कामी कहते हैं कि आलिया माया आओ तुम लोग भी बैठो हमारे पास। तो आलिया माया भी जस्ट ऐसे उनके साथ जाके बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे सब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो आलिया बार बार माया को बोल रही होती है कि चलो ऊपर रूम में यार प्लीज़। तो मैं बोलती क्यों क्या? वाली बोलती यार भूल गई, तुमने बोला था कि मैं जो बोलूँगी वही होगा, तो टाइम पर पहुँचा ना, तो अब मुझे तुमसे कुछ लेना है, चलो ऊपर। तो अब माया कहती अच्छा जी ये बात है। तो मैं कहती मम्मा वो मुझे वो चाय पास करवाना। तो आंटी जो होती हैं फिर वो चाय पास करवाती हैं। तो कामी की जो मम्मा होती है वो कहती है कि मम्मा, तो वो आली की मम्मा बोलती है हाँ वो एक्चुअली माया की मम्मा नहीं है ना, तो मुझे अपनी मम्मा बोलती है। तो वो आंटी कहती है अच्छा ओके। तो फिर माया आराम से वो चाय पीने लग जाती है। तो आलिया को इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो नीचे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती क्या चाय पी रही हो, चुस्कियाँ ले लेकर चलो ऊपर। तो माया कहती क्या? वो हाँ मम्मा आलिया को भी चाय दो ना, ये भी चाय मांग रही है, भूख खड़ा है ना, मेरी चाय पी लेगी सारी। तो आंटी हंसती हैं और वो फिर
आलिया को भी चाय देती हैं। तो आलिया को गुस्सा आ रहा होता है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता चाय पीने का। तो मैं बोलती पी लो चाय, ये अच्छी होती है सेहत के लिए, वैसे भी इससे हेडेक भी नहीं होता, पी लो आराम से, और भी चाहिए तो और भी ले लो। तो मैं तो ऐसे बिल्कुल आराम से चाय पी रही होती। तो आलिया कहती अच्छा चाय पी लूँ फिर चलोगी? मैं बोलती हाँ। तो आलिया ऐसे कप मुँह में लगाती, इतना गर्म चाय होती है और पूरी एक ही सांस में सारी की सारी चाय कटक जाती है। तो माँ इतना डर जाती है, कहती पागल हो, मुंह नहीं जला तुम्हारा, ठीक हो तुम, ये लो पानी पियो जल्दी से। आलिया बोलती नहीं, ऊपर जा रही हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर ऊपर होना अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे बोल के उठ के ऊपर चली जाती है। तो कामी की मम्मा कहती इससे क्या होगा, एक ही सांस में इतनी गर्म चाय पी गई, मुंह नहीं जला इसका। तो मैं बोलती है कि मम्मा मैं अभी आती हूँ। तो माया भी ऐसे बोल के आलिया के पीछे पीछे ऊपर भाग जाती है। तो आलिया ऐसे इतने गुस्से में खड़ी होती है दूसरी तरफ मुँह करके। तो माया फ़ौरन से उसका मुँह अपनी तरफ करती कहती पागल हो, दिखाओ इधर, चला तो नहीं तुम्हें? आलिया बोलती तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, कब से बोल रही थी चलो ऊपर, मज़ा आता है ना तुम्हें मुझे सताने में, हाँ मिल गई खुशी तुम्हारे मन को? तो माया बोलती चुप एकदम। तो माया ऐसे बोल के उसकी लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है और ऐसे ऐसे करके उसको सांस, मतलब अपनी सांसों से उसको सांसें दे रही होती है, उसका मुंह ठंडा करने की कोशिश कर रही होती है। तो आलिया का मुँह सच में बहुत ज़्यादा जल रहा होता है, तब तो गुस्से में से फील नहीं होता, तब बहुत ज़्यादा उसका मुँह जल रहा होता है। तो माया एकदम से रोने लग जाती है कि कहती देखो तुम्हारा लिप्स देखो, फुल फेस देखो, तुम्हारा पूरा फेस रेड हो रहा है, पागल हो तुम, ऐसे कौन करता है? तो आलिया बोलती तुमने मजबूरी है मुझे ऐसे करने को, जब मैं बोल रही थी ऊपर चलो तो आलिया ऐसे बोल के ऐसे करी होती। तो माया डर जाती थी, एकदम चुप बैठो यहाँ पे। तो माया फिर जल्दी से जाती है किचन से आइस वगैरह कटोरी में डाल के फ़ौरन से ऊपर की तरफ भाग के जा रही होती हैं। तो कामी की मम्मा जो होती है सब देख रही होती हैं और आलिया की मम्मा भी देख रही होती हैं। तो कामी की मम्मा कहती है कि लगता है आलिया का मुंह जल गया, चलो देख के आते हैं। तो कामी की मम्मा कहती नहीं बहुत जिद्दी है, अमाया है ना, उसे सिर्फ अमाया हैंडल कर सकती हैं। तो कामी भी चुप करके बैठा होता है, कहते हैं हाँ दी ठीक कह रही है, इसे सिर्फ अमाया हैंडल कर सकती है। तो कामी की मम्मा कहती क्या, इसे तो सिर्फ तुम हैंडल करते थे ना? तो बोलते नहीं माया अच्छे से हैंडल करती है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे, वो कर लेगी, आप बेफिक्र हो जाए। तो कामी की मम्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता और वहाँ पे माया फ़ौरन से भाग के जाती है, ऐसे उसके लिप्स पे ऐसी आइस रख रही होती है और बोलती है कि मुंह खोलो, ये आइस अपने मुंह में डालो। बट आलिया बोलती है नहीं मुझे नहीं डालना और हटाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए। तो माया बोलती प्लीज़ जान, बट आलिया तो उसकी कोई बात ही नहीं सुन रही होती। तो माया ऐसे अपने मुंह में आइस डाल लेती है और ऐसे आलिया को पकड़ के उसको किस कर लेती है और वो आइस उसके मुंह में ट्रांसफ़र कर देती है। तो आलिया ऐसे भी उसके निकालने की कोशिश करती है। तो माया से उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख लेती होगी, हटाना मत अभी से, ओके? तो ऐसे उसके लिप्स पे अपने लिप्स लेके बैठी रहती है और आलिया के मुँह में वो आइस होती है। तो वो आइस से आलिया को थोड़ा सुकून मिल रहा होता है। तो उसके बाद माया जो होती है वह ऐसे ही एक आइस का टुकड़ा जो होता है अपने हाथ में लेती है और फिर ऐसे उसके लिप्स पे लगाने लग जाते हैं। तो काफ़ी देर ऐसे बैठी रहती है और माया फिर रोने लग जाती है, कहती जान आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे तुम्हें सताना नहीं चाहिए था, मैं बस तुम्हें तंग कर रही थी। तो आलिया से इशारा करती है कि इट्स ओके। तो मैं बोलती जान जो तुम बोलोगी वही होगा, हाँ ओके, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो आलिया ऐसे ही उसके मुंह में आइस होती है तो उसे बोल नहीं पा रही होती, कहती बाद में। तो मैं बोलती चौके जान जो बोलोगी वही होगा। सो गाइस अब देखना ये है कि आलिया क्या कहने वाली है माया को, अब उसे क्या करवाने वाली है। आलिया को इतनी मुश्किल से चांस मिला तो आसानी से तो छोड़ेगी नहीं माया को। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट भी हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है यार, जल्दी से करते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है। ओके देन बाय बाय, टाटा।